तो चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बसंत पंचमी पर महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी है। साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कराई गई है हेलीकॉप्टर के जरिए। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से ये पुष्प वर्षा कराई गई है और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बसंत पंचमी का आज दिन है, तीसरा अमृत स्नान है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए और लगभग 4 से 5 करोड़ लोग आज अमृत स्नान कर सकते हैं। अभी तक की बात अगर हम करें तो बता दें कि लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान कर लिया है। साधु संत और श्रद्धालुओं पर लगातार प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा कराई जा रही है। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान जारी है। पवित्र स्नान के लिए साधु संत पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है। आज 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। आज करीब 4 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा सकते हैं। अब तक महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है। नरेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नरेंद्र, प्रशासन ने एक तरफ ये उम्मीद लगाई थी कि पूरे महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन यह आंकड़ा आया है सामने कि अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और अभी कई दिन और बाकी है महाकुंभ के, यानी कि आंकड़ा आराम से 60 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरीके से आज तीसरा शाही स्नान है और इस तीसरे शाही स्नान में जो एक यहाँ पे डाटा निकल करके आया है कि 40 करोड़ से ऊपर जनता स्नान कर चुकी है। तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो आज बसंत पंचमी के मौके पर तकरीबन 16 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। तमाम श्रद्धालुओं का लगातार धीरे धीरे आना जाना है। वो अलग बात है कि मौनी अमावस्या पे हुई हादसे के बाद से थोड़ा सा श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं मतलब एक कमी देखी जा रही है। जो श्रद्धालु ज्यादा संख्या में आते थे वो श्रद्धालु थोड़ा बहुत उसकी संख्या कम है, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन के उजाला होगा, जैसे ही जैसे 7-8 बजेंगे 9 बजेंगे तो यही लोकल श्रद्धालु संगम की ओर और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरे इंतजामात किए गए हैं कहीं ना कहीं भीड़ को कम करने के लिए, भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग जो पहले के अधिकारी हैं, चाहे वो भानुचंद्र गोस्वामी हो या जिन लोगों जो अधिकारियों ने अभी मोर्चा संभाला, इससे कहीं ना कहीं स्थितियों को भी ये लोग काफी नियंत्रण में किए हुए हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि स्थिति नियंत्रण में तो है ही, लेकिन इसके साथ ही देखिए लगातार ये भी अपील की जा रही है लोगों से कि संगम नोज की ही इच्छा ना रखें। कहीं भी आपको जगह मिलती है, जिस भी घाट पर जगह मिलती है वहां स्नान करें। तो इस बार श्रद्धालुओं की तरफ से जो लगातार लोगों की तरफ से अपील की जा रही थी श्रद्धालुओं के लिए, तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो क्या संगम नोज की तरफ ही बढ़ रही है या और जो घाट है वहां पर भी इतनी भीड़ दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कोई भी श्रद्धालु होता है, वो चाहे बिहार से आया हो, मध्य प्रदेश से आया हो, तेलंगाना से आया हो, राजस्थान से आया है या उत्तर प्रदेश के किसी जनपद से आया या दिल्ली की राजधानी से आए हैं, मतलब कहीं से कोई भी श्रद्धालु आता है, सबकी इच्छा, सबकी ललक, सबकी मनसा यही होती है कि वो संगम नोज पर जाकर के स्नान करिए। कोई पहली बार नहीं, हमेशा हर श्रद्धालु की इच्छा होती है कि वो संगम नोज पर जाकर स्नान करे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी असंख्य संख्या में, इतनी भारी भीड़ में जो ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उसकी कैपेसिटी है कि संगम नोज की अपनी कैपेसिटी है कि 4 से 5 लाख श्रद्धालु ही उस जगह पर स्नान कर सकते हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की मनसा होती है कि मैं जाके संगम नोज पर ही स्नान करूं, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन इसी को लेकर जो थोड़ी ये हादसा हुआ था, इसी भीड़ को लेकर के हादसा हुआ था। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमित, आपका रुख करूंगी क्योंकि ये भी खबर थी कि जो पिछली बार स्टैम्पेड हुआ था उसमें कहा जा रहा था कि पीपा पुल बंद कर दिए गए थे, तो इस वजह से जो भीड़ है उसको आने का मौका नहीं मिल रहा था और रास्ते कम थे पहुंचने के लिए संगम की तरफ, इसीलिए दबाव बहुत ज़्यादा भीड़ का हो गया था। क्योंकि पाउंटन पुल के लिए तो जानकारी मिल रही है कि वो खोल दिए गए हैं, पीपा पुल को लेकर क्या स्टेटस है? मेरी आवाज मिल रही है आपको अमित? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। तो बता दें आपको कि यहाँ पर जो तमाम रास्ते हैं श्रद्धालुओं के लिए जो कि संगम तक पहुंचते हैं, घाटों तक पहुंचते हैं, कोशिश की गई है कि उनको सुगम बनाया जा सके। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ड्रोन के जरिए दिखाई दे रही है और इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हेलीकॉप्टर से जो फूल बरसाए जा रहे हैं उनकी तस्वीर है ये।
और पुष्प वर्षा साधु संतों के ऊपर की जा रही है, सन्यासियों के ऊपर की जा रही है। ऐसे में ये पुष्प वर्षा करते हुए जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर, तीसरी तस्वीर जो कि आकाश में उड़ता हुआ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए और साथ ही अमृत स्नान के लिए जो अखाड़े रवाना हो रहे हैं उनके ऊपर फूल वर्षा करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें 3 जिनके जरिए समझा जा सकता है किस तरह का नजारा फिलहाल महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तस्वीर जो कि एरियल व्यू आपको दे रही है, वहीं दूसरी तस्वीर आपको जमीन से हम दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर हेलीकॉप्टर के जरिए जो पुष्प वर्षा हो रही थी उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अविनाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए महाकुंभ में, अगर आप महाकुंभ में महासंगम के आसपास मौजूद हैं, भीड़ के बीच में मौजूद है, तो जाहिर तौर पर आपको बहुत करीब से जानने समझने का मौका मिलता है, साधु संतों को, सन्यासियों को, उस नज़ारे को देखने का मौका मिलता है जो अभी फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई उस एरियल व्यू की जिसके जरिए आप ज्यादा बेहतर तरीके से महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता और इसके साथ ही जो ऐश्वर्यता है उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये दिव्यता जो आप लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, एक बार फिर से कोशिश करूंगी आपसे, यहाँ पे गुजारिश करूंगी कि जो तस्वीरें आपके पीछे, क्योंकि शाही सवारी देखने को मिल रही है, जरा दर्शकों को बताइए कि किस तरह का नजारा वहां से दिखाई देता है। मेरी आवाज मिल रही है अविनाश आपको? जी देखिए, ये जो अब अविनाश सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो देखिए एरियल व्यू क्या कह रहा है, क्या दिखा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ जो कि बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर। तो देखिए एक तरफ तस्वीर हम आपको शाही सवारियों की भी दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर तमाम अखाड़े अपने अपने मौके पर स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारी भीड़ तमाम साधु संतों की, नागा सन्यासियों की देखने को मिल रही है। एक हर्ष, उल्लास, खुशी, उत्साह, ये तमाम जो भाव होते हैं आज इसी तरह संगम में समा गए हैं। और वही तमाम भाव, तमाम श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए, तमाम अखाड़े, साधु संत, सभी के चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। आज की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत की एकता के दर्शन हो रहे हैं। सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। हमारे वो जीवन मूल्य कि जिसमें पूरा संसार एक है, हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की हमारी एकता और समन्वय, सामाजिक समरसता का दर्शन पूरा विश्व। देखिए पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है, संसार में उन्माद है, भय है, संसार में आतंक है, द्वेष है। जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है। देखिए अति उल्लास के कारण ऐसा था। आज की व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम कोटि की, उत्तम कोटि। ठीक है महाराज, ये नहीं आदरणीय योगी जी को बधाई, उनके कुशल प्रबंधन में हम लोग स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई योगी जी को। उत्तम कोटि की व्यवस्था है, प्रशासन बड़ा चुस्त दुरुस्त है, अद्भुत व्यवस्था है। तो देखिए लगातार यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनको लेकर साधु संतों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक एक जो प्रतिक्रिया है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अविनाश, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वो ना सिर्फ यहाँ पर संगम में जाकर स्नान करते हैं, जो ये तमाम सवारियां जाती हैं, शाही सवारियां अमृत स्नान के लिए, देखा जाता है अक्सर कि जो लोग हैं इनके चरणों की धूल को अपने पास रख लेते हैं आशीर्वाद के तौर पर। तो लोगों का एक मोह ना सिर्फ संगम से जुड़ा हुआ है बल्कि इन तमाम अखाड़ों के साधु सन्यासियों से भी जुड़ा हुआ है।
तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट है। तमाम रास्ते सुगम करने के लिए पूरी कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संत अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि तीसरा अमृत स्नान है और आखिरी अमृत स्नान है। ऐसे में इसके बाद 2 स्नान और रह जाते हैं आमजन के लिए, श्रद्धालु के लिए। जो लोग यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं वो भी अभी रुके रहेंगे, क्योंकि कल्पवास तो पूरे 3 दिन का, इसके साथ ही 15 दिन का और साल भर का, या फिर सिर्फ यहाँ पर महाकुंभ के वक्त तक का होता है, जिसमें लोग पूरी तरह से भौतिक जीवन को त्याग कर एक सन्यासी जो जीवन होता है वो व्यतीत करते हैं और एक अनुशासन के तौर पर उस जीवन को व्यतीत किया जाता है जितनी देर वो यहाँ पर कल्पवास करते हैं, जितने दिन वो यहाँ पर कल्पवास करते हैं। तो लोग यहाँ पर कल्पवास के लिए बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि दुनिया से लोग यहाँ पर कल्पवास के लिए देखे जा रहे हैं। प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद। It's an experience beyond words. I'm very blessed. I hope more people have this experience. There are more snans coming. I'm very grateful for that. What do you want to say? How was the experience? Maharaj is living. तो बता दें कि महाकुंभ में बसंत पंचमी पर ये श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है, साधु सन्यासियों का रेला लगा हुआ है। तो न्यूज स्टेट पर लगातार महास्नान के दर्शन हम करा रहे हैं। बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्नान के लिए। ये असली रॉयल बाथ इसे कहा जाता है, ये अमृत स्नान इसे कहा जाता है, जो बहुत अच्छे से प्रशासन ने आज करवाया है। जो व्यवस्था की है प्रशासन के, जो व्यवस्था की है उसके लिए उनको सभी को पूरी उनकी प्रशंसा करती हूँ मैं। और सभी को इस बसंत पंचमी के अमृत कुंभ स्नान पर सभी को आशीर्वाद भविष्य के लिए, और सभी जो श्रद्धालु हैं वो सभी आए स्नान करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो देखिए, डीजीपी प्रशांत कुमार भी स्नान की निगरानी कर रहे हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत कुमार जो कि कुछ दिनों पहले प्रयागराज में पहुंचे भी थे तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, और इसके साथ ही जो दुर्घटना हुई उसके बारे में जानकारी लेने के लिए बैठक भी हुई। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं, उनको एक एक जानकारी दे रहे हैं, तमाम जो सूचनाएं हैं उन तक पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो ये स्नान है ये सफल हो जाए। पूरी दुनिया में ये महास्नान, ये महाकुंभ एक तरीके से नज़ीर के तौर पर पेश किया जा रहा है कि शायद ही विश्व में ऐसा कोई मेला या ऐसा कोई इवेंट हुआ होगा या इस तरह का कोई धार्मिक आयोजन हुआ होगा जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हों एक साथ स्नान के लिए। और करोड़ों की संख्या में भी कोई 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 40 करोड़ लोग यहां पर स्नान कर चुके हैं। अभी भी 2 स्नान बाकी हैं, तो सोचिए कि आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचते हैं तो दायित्व ना सिर्फ सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हो जाता है, जिम्मेदारी तो बढ़ती ही है, चुनौती भी होती है बड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थोड़ी बहुत चूक हालांकि देखने को मिली, लेकिन उससे सबक सीखा प्रशासन ने और उसके बाद व्यवस्थाओं। हम सब प्रसन्नित हैं, खुश हैं। पूरा किन्नर अखाड़ा एक है, एक था, एक रहेगा। तो देखिए, ये किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो कि अभी कुछ दिन पहले काफ़ी विवादों में रही हैं ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाने को लेकर। उसके बाद कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आई, लेकिन इस बार अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर वो स्नान के लिए आगे बढ़ रही हैं। और क्या नाम है आपका? गौरव, आप देख रहे हो कि क्या दिव्य और भव्य दृश्य है। आज 13 के 13 अखाड़े आज अमृत राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने नहाया। तो अमित हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, लगातार जो अखाड़े हैं वो स्नान की तरफ बढ़ रहे हैं और संतों महंतों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं बहुत सुगम कर दी गई हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, बड़े ही आराम से स्नान हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि लोगों की लगातार उत्साह देखने को मिल रही, भीड़ जो है वो काफी संख्या में है। एक तरफ जहाँ देखेंगे आप बैरिकेडिंग के उस पार लोगों को भीड़ देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर दिखाए तो आप अखाड़ों की तरफ देखेंगे तो ये अखाड़े जो है वो स्नान करने गए हुए हैं। यहाँ पर अखाड़ों की जो पार्किंग है वो बनाई गई है। एक तरफ
जहां एक अखाड़ा स्नान करने जा रहा है तो वही दूसरा अखाड़ा जो पार्किंग से है वो निकल रहा है। जैसे कि जगह जो क्रमशः जो टाइम दिया गया है उस समय के अनुसार अखाड़े जो है वो स्नान करने जा रहे हैं। तो लगातार जो अखाड़ों के स्नान का सिलसिला है वो जारी है और अखाड़ों के साधु संत जो है वो स्नान करके अपने इसी रथ पर सवार होकर फिर से जो इनका शिविर है कुंभ मेला क्षेत्र में वहां पर जा रहे हैं। और देखिए लगातार जो अखाड़ों के साधु सन्यासी या अखाड़ों से जुड़े जो नागा साधु है उनके आने का सिलसिला जारी है। लगातार वो स्नान करने संगम में पहुंच रहे हैं। जूना अखाड़े की बात करें तो जूना अखाड़ा जिस तरीके से पहुंचा उसके बाद आवाहन अखाड़ा के लोग जो है वो पहुंचे हुए, आवाहन अखाड़े से जुड़े जो साधु सन्यासी वो पहुंचे हुए हैं। देखिए नागा साधुओं को किस तरीके से आशीर्वाद जो है वो ले रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से इस बार अमृत स्नान में उत्साह जो है वो साधु संतों को देखने को मिल रहा है। लगातार साधु संत जो है वो ये कह रहे हैं कि इस बार की जो व्यवस्था है वो की गई है, भले ही कह रहे हैं। देखिए कुछ लोगों का इनसे बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्था है, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी व्यवस्था लग रही है हमारे को, अच्छी है। आप अपने स्नान कर लिया? हम स्नान कर लिया, अखाड़ों के साथ में ही आए? अखाड़ों के साथ में, हमारा अखाड़ा के साथ में आए। 5 दिन दाम अखाड़ा है हमारा, अखाड़ा उनके साथ में अखाड़ा है। आप लोग सब लोग स्नान किए, पूरी व्यवस्था संतुष्ट है? बहुत अच्छी व्यवस्था करी है सरकार आदरणीय संयोगी जी ने बहुत सुविधा कर रखी है और जो उनके खिलाफ ऐसा वैसा शब्द बोलते हैं कोई बात नहीं, समय है, घड़ी है, लेकिन उन्हें संविधान में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम हरियाणा से और सारा प्रयागराज के दर्शन किए, अच्छी व्यवस्था। श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री योगी सरकार जिंदाबाद। स्नान दान पूजा पाठ जप तप यज्ञ कथा, अगर इस श्री प्रयागराज जी के प्रांगण में अगर कोई ये कर्म करता, श्री सनातन धर्म अच्छे करवाता है, कर्म बड़ा हरा चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। अविनाश, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था यहाँ पर, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराती हूँ, क्योंकि लोगों का जो यहाँ पर देखा जाता है कि आस्था की वजह से लोग संगम में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई तस्वीरें ऐसी भी आती हैं जब शाही स्नान के लिए लोग साधु संत पहुँचते हैं तो उनके जो पाँव की धूल होती है वो धूल इकट्ठा करके वो अपने पास आशीर्वाद के तौर पर रख लेते हैं। तो ये जो मोह है ना सिर्फ संगम में स्नान करने से जुड़ा हुआ है बल्कि साधु संतों के आशीर्वाद से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, और यही महाकुंभ की खासियत है, क्योंकि देखा जाए एक तो 12 साल के बाद आता है और जो एक संगम होता है श्रद्धालुओं का और साधु संतों का, वो इसी महाकुंभ में होता है। ये जो तस्वीर होती है वो यहीं पर देखने को मिलेगी और जो नागा साधु होते हैं, खासतौर पर नागा साधुओं का जो आकर्षण होता है वो महाकुंभ में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद जो नागा साधु होते हैं कहाँ जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि वो अपने आश्रमों में चले जाते हैं या फिर कहीं और जाकर वो साधना में लीन हो जाते हैं। तो ये वो खास मौका होता है जब श्रद्धालुओं को नागा साधुओं से, संत महात्माओं से सीधे रूबरू होने का मौका मिलता है, वो भी अमृत स्नान वाले दिन। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये अखाड़ा मार्ग है, यानी कि जो तमाम अखाड़े हैं वो इसी मार्ग से जाते हैं। और चूंकि देखा जाए तो अब तक कई अखाड़े जा चुके हैं, चाहे हम जूना अखाड़े की बात करें, महानिर्वाणी अखाड़े की बात करें, निरंजनी अखाड़ा थोड़ी देर पहले, चूंकि किन्नर अखाड़े को अभी मान्यता तो मिली है लेकिन अभी भी 13 अखाड़ों को ही दर्जा दिया गया है। किन्नर अखाड़ों को जूना अखाड़े के साथ स्नान कराया जाता है, तो ये अखाड़े अब तक जा चुके हैं। चूंकि ये सन्यासी अखाड़े, इसके बाद वैरागी और उदासीन अखाड़े आएंगे, तो अखाड़ों के आने का सिलसिला जारी है। और देखिए चूंकि इस रास्ते पर जो अखाड़ा मार्ग होता है, इस रास्ते पर आम श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ये वो पर्व होता है, ये वो कह सकते हैं समय होता है जिसका इंतजार जो नागा साधु होते हैं और जो साधु संत होते हैं वो 6 या फिर 12 साल तक करते हैं। और जब ये मौका आता है तो ये जो पूरा एक जो अमृत स्नान का जो कह सकते हैं कि जो समय होता है, जो मुहूर्त होता है, उसको सबसे पहले जो प्राथमिकता होती है वो नागा साधुओं को और साधु संतों को दी जाती है। हालांकि एक समय निर्धारित किया जाता है संगम तट पर कि आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक एक जो
अखाड़ा है उसको समय दिया जाएगा, जिसमें जो उसके सहयोगी अखाड़े होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो ये अखाड़ों की जो अमृत स्नान की जो प्रक्रिया है वो आज शुरू हो गई है। तकरीबन 3 से 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। हालांकि देखा जाए तो अब तक कई अखाड़े स्नान कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी के अखाड़े हैं वो अखाड़े थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और अमृत स्नान का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चलता रहेगा। लेकिन देखिए साथ ही में बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो इस पर्व को, इस त्योहार को, या यूं कहे कि आज अमृत स्नान को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीर जो होती है एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे समय के बाद देखने को मिलती है। और वो तस्वीर चाहे हम प्रयागराज महाकुंभ की बात करें, उज्जैन की बात करें, नासिक की बात करें या हरिद्वार की बात करें, तो ये तस्वीर सिर्फ इसी वक्त देखने को मिलती है। देखिए कुछ और दूसरे जो नागा साधु हैं वो चले आ रहे हैं, क्योंकि नागा साधुओं का एक बड़ा कह सकते हैं कि जमावड़ा होता है यहाँ पर। तकरीबन 1000 से ज्यादा नागा साधु अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे हैं चुना अखाड़े के साथ, जिनका अभी संगम में अमृत स्नान चल रहा है। और इन नागा साधुओं को आप देखिए जो हर हर महादेव के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नागा साधु होते हैं वो शैव परंपरा से जुड़े होते हैं, यानी कि शिव के उपासक होते हैं। इनको शिव का दूत भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जब अखाड़ों की स्थापना की तो उसका प्रथम उद्देश्य यही था कि नागाओं, जो नागा होंगे वो राष्ट्र की रक्षा के लिए होंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उनको बनाया गया था। तो ये एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर होती है। हालांकि अभी ये जो अखाड़ा मार्ग है आपको चलिए ठीक है, एक बार फिर से लौटेंगे अविनाश के पास में, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें क्योंकि आज व्यवस्थाओं को और भी ज़्यादा मजबूती दी जा रही है। पिछली बार जो दुर्घटना हुई उसके बाद से प्रशासन और शासन बहुत ज़्यादा अलर्ट दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि तीसरा अमृत स्नान है, ऐसे में पूरी कोशिशें हैं कि सफलतापूर्वक इस अमृत स्नान को किया जा सके। इसके बाद से जो तमाम अखाड़े हैं वो यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर आज बड़ी संख्या में जो लोग पहुँच रहे हैं उनके लिए भी अमृत स्नान की बात करें तो आज ये आखिरी है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 2 स्नान और है और जो अंतिम स्नान होगा वो महाशिवरात्रि का होगा, जो कि 26 फरवरी का होगा। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं अखाड़ा के साधु संत महात्माओं और नागाओं की, जो कि अमृत स्नान कर रहे हैं। शाही सवारियां लगातार निकल रही हैं, लोगों की आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग रुक रुक कर जहां होते हैं वहीं पर उनको देखने लग जाते हैं, निहारने लग जाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर ना सिर्फ स्नान करने के लिए पहुँचते हैं संगम में, बल्कि इन तमाम साधु संतों को जानने के लिए, समझने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचते हैं। तो चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है और अमृत स्नान लगातार जारी है। अखाड़ों की बात करें तो 13 अखाड़े एक एक करके अपनी बारी आने पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। Please take my number and share the photos. तो ये महा कवरेज यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।